नमस्कार दोस्तों। रामायण और महाभारत न सिर्फ हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म के लिए अनुकरणीय धरोहर भी। महाभारत के सभी घटनाक्रम को देखें तो उसके लिए श्री कृष्ण को ही जिम्मेवार ठहराया गया है। धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध होने दिया, परंतु युद्ध के पश्चात उन्होंने क्या खोया तथा उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके विषय में आज भी लोग जिज्ञासु हैं और जानना चाहते हैं। गांधारी के उस श्राप के विषय में जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु तो हुई ही, संपूर्ण यादव कुल का विनाश भी हो गया। तो चलिए आते हैं मुख्य विषय पर। कुरुक्षेत्र में जब गांधारी अपने मृत पुत्र दुर्योधन के शव के पास विलाप कर रही होती है, तब संजय ने गांधारी को बताया कि श्री कृष्ण और सभी पांडव उनसे मिलने आए हैं। गांधारी अत्यधिक क्रोधित होती हैं और क्रोधावश में उन्होंने श्री कृष्ण को इस संपूर्ण विनाश का जिम्मेदार ठहराते हुए बहुत भला बुरा कहते हैं। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जिसकी रोज मैं पूजा करती थी, यदि तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने इसे होने दिया। कृष्ण, तुम जाकर अपनी माता देवकी से पूछो कि बच्चों के खोने का दर्द क्या है। उन्होंने तो केवल कारावास में अपनी 7 संतानें खोई थीं, परंतु मैंने तो अपने 100 पुत्र खो दिए हैं। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए गांधारी के समीप आते हैं और कहते हैं, माते, यदि आप चाहती तो दुर्योधन एवं अन्य कौरवों को भी संभाल सकती थी, उन्हें समझा बुझा सकती थी, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इस परिस्थिति में कृष्ण के मुख से यह बात सुनते ही गांधारी आग बबूला होते हुए क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप देती है कि यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, मेरे पति धृतराष्ट्र के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, तो आज से 36 साल बाद कृष्ण तेरी मृत्यु हो जाएगी, द्वारका नगरी जलमग्न हो जाएगी, और जिस तरह तुमने ही भाइयों को एक दूसरे का खून का प्यासा बनाया, वैसे ही तुम्हारा पूरा यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारा जाएगा और तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। श्राप के बाद गांधारी पश्चाताप, क्रोध, कष्ट से पीड़ित होकर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर जाती हैं। कृष्ण उन्हें उठाते हैं और उनके श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण द्वारका लौट आते हैं और अगले 35 वर्षों तक अपनी पत्नी रुक्मणी और पुत्र सांबा के साथ निवास करते हैं। जब रुक्मणी गर्भवती हुई थी, तब श्री कृष्ण ने महादेव शिव से उन्हीं की तरह एक पुत्र उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी। महादेव विनाश के देवता थे और कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र ही यदुकुल के विनाश का कारण बने। समय बीतता गया, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। अब गांधारी का श्राप फलित होने वाला था। श्री कृष्ण से द्वारका छूटने वाली थी। यदुवंशी स्वर्गीय सुख में लीन थे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का वरद हस्त प्राप्त था। वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे और उनके अंदर नैतिकता समाप्त हो चुकी थी, अनुशासनहीनता उनके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। तभी ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ एवं नारद तीर्थ यात्रा करते हुए श्री कृष्ण और बलराम से मुलाकात करने द्वारका पहुंचते हैं। विधि का विधान है दोस्तों। यदुवंश के कुछ युवकों ने उन्हें आदर सत्कार करने के बजाय उन्हें अपमानित किया। उन लड़कों ने कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांबा को एक गर्भवती स्त्री की वेशभूषा में ले जाकर मुनियों से पूछा कि यह ऋषि मुनि, आप तो सर्वज्ञ हैं, ये कन्या है जो गर्भवती है, आप बताइए कि इस कन्या को पुत्र होगा या पुत्री होगी। सच्चाई से अवगत ऋषियों को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का पुत्र सांबा लोहे के एक विशाल
पिंड को पैदा करेगा, मुशल रूपी गदा रूपी उस पिंड को पैदा करेगा और वही पिंड यदुकुल के विनाश का कारण बनेगा। केवल कृष्ण और बलराम ही इससे बचे रहेंगे। मुनियों की बात सुनकर भयभीत किशोरों ने ऋषियों से क्षमा की प्रार्थना की। उन लोगों ने यह बात तत्काल राजा उग्रसेन को बताई। अगले ही दिन शांबा के पेट में भीषण दर्द हुआ और उसके पेट से मुशल रूपी वह लौह पिंड उत्पन्न हुआ। शांबा की मृत्यु हो गई। लोहे के इस पिंड को देखकर सारे यदुवंशी घबरा गए। उन्होंने उग्रसेन से पूछा। उग्रसेन ने उस लोह पिंड को चूर चूर कर समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया ताकि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो। मुसल को चूर चूर किया गया, परंतु उस मुसल का एक भाग त्रिकोण रूप में चूर नहीं हो सका। उसे भी उग्रसेन ने समुद्र में फेंक देने के लिए आदेश दिया। इस घटना के बाद द्वारका के लोग सारी घटनाओं को भूल गए, लेकिन जिस लोहे के त्रिकोण टुकड़े को समुद्र में फेंका गया था उसे एक मछली निगल गई और चूर लहरों के साथ साथ समुद्र के किनारे आ गया और लंबी लंबी धारदार घास के रूप में उग आया, जिसे एकरा बोलते हैं। मछुआरों ने मछली को पकड़ लिया और उसके पेट में जो लोहे का त्रिकोण टुकड़ा था उसे जरा नामक एक व्याधि को सुपुर्द कर दिया, जिसने उस टुकड़े को अपनी बाण की नोक पे लगा लिया। द्वारका में मदिरा पर प्रतिबंध था, परंतु महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्ष पूर्वक जीवन जीने के बजाय धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। गांधारी और ऋषियों के शाप का असर यादवों पर कुछ इस तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए सारे लोग समुद्र के किनारे एकत्रित हुए। मदिरा पीकर सभी मस्त थे। किसी बात पर आपस में झगड़ा हुआ। सत्याकी, जो महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था, एवं कृतवर्मा, जो कौरवों की ओर से युद्ध किया था, दोनों में बात इतनी बढ़ी कि सत्याकी ने कृतवर्मा का सिर काट डाला। अब सारे यादव उसी घास से, जो धारदार घास था, उखाड़कर युद्ध करने लगे। वो घास उखाड़ते और वह घास मुशल का गदा का रूप धारण कर लेता था और देखते देखते उन लोगों ने आपस में ही चारुदेशन, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इत्यादि को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह सारे यादव वंश धीरे धीरे मारे गए। श्री कृष्ण ने इस नरसंहार की सूचना अपने सारथी दारूक के माध्यम से हस्तिनापुर भिजवाई और अर्जुन को द्वारका आने का निर्देश दिया। इस घटना के बाद बलराम जल समाधि ले चुके थे। आदिशेष के अवतार थे वो अपने विष्णु लोक में जाकर के अपना जगह ले चुके थे। श्री कृष्ण भी अपनी मृत्यु की योजना बना रहे थे कि कैसे वो इस धरती से विष्णु लोक की यात्रा पूर्ण करें। तभी उन्हें याद आया कि एक बार ऋषि दुर्वासा की इच्छा से उनके पूरे शरीर पर खीर पायसम का लेप किया गया था, परंतु पांव पर खड़े रहने के कारण दोनों तलवों पर श्री कृष्ण ने वहां पर पायसम का लेप नहीं किया, खीर का लेप नहीं किया। दुर्वासा इसे समझ गए और उन्होंने कृष्ण को कहा कि तेरी मृत्यु तेरे पांव से ही होगी। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण कर स्वधाम जाने के विचार से सोमनाथ के पास पीपल के वृक्ष के नीचे लेटकर योग निद्रा में लीन हो गए। तभी जरा नामक बहेलिये ने वन में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण के तलवे को हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला देता है। जब बहेलिये को अपनी भूल का एहसास होता है तो वो श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। कृष्ण ये कहते हुए यही विधि का विधान है और उनकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण उस शिकारी को माफ कर देते हैं। वो उस शिकारी को ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में जब वे श्री राम के रूप में उत्पन्न हुए थे तो उन्होंने सुग्रीव के भाई बलि को पीछे से तीर चलाकर वध किया था और शिकारी जारा पूर्व जन्म में राजा बलि ही था जिसके तीर से कृष्ण की मृत्यु होती है। यह पौराणिक कहानी में इतना बड़ा संदेश है कि आप भले ही सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के देवता हों, कर्म का सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो मनुष्य हो
या देवता। इधर अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचते हैं तथा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर यदुवंश की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाते हैं। कृष्ण के मृत्यु के ठीक 7वें दिन बाद भीषण बारिश होती है और संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है और गांधारी का शाप फलित हो जाता है। और साथियों, यहीं से कहा जाता है पौराणिक संदर्भों के उल्लेख में कि यहीं से धरती पर कलयुग का अवतार शुरू होता है। धन्यवाद।